सभी को नमस्कार। मैं दीपक शर्मा, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर से पीजीटी इंग्लिश। पिछले 4-5 दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची किंगल। ये रोज़ आती है, हम सबका इंटरव्यू लेती है, हम सबसे बातचीत करती है। इसके बोलने का तरीका इतना प्यारा है, इतना शालीन है कि सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मैं इसको पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्यारी बच्ची लगती है और अपनी बेटी का अक्ष में इसमें देखता हूँ। बेटा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है और एक्सटेम्पोर आप क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं, वो कैसे होता है? सर, ये इसका मैं पूरा मतलब अपने पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी जर्नलिस्ट हैं और जब मैं देखती हूँ मेरे पापा को इंटरव्यू करते हुए, तो मुझे भी लगता है हाँ, ये काम मैं भी कर सकती हूँ। ये क्वालिटी मेरे अंदर भी है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं मतलब अपने पापा को देख के मोटिवेट होती हूँ और मैं खुद भी करने की कोशिश करती हूँ। समर कैंप आपका पहली बार है विद्यालय में? यस, फर्स्ट। और पहली बार ही आपको ये जिम्मेदारी मिली? हाँ, पहली बार। आपने जाके खुद ये जिम्मेदारी ली है, किसी ने दे दिया? नहीं, मैंने खुद से चुना है और मतलब मुझे सीखना था वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। मुझे बहुत मतलब इसमें मुझे एक स्किल रहना था इस चीज़ में, और मुझे ये सीखने का बहुत मन था ताकि मैं अपनी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में करूँ और अपनी एंकरिंग इंटरव्यू सब करूँ। अच्छा, मुझे बताइए, इसको आप एंजॉय कर रहे हैं या फिर एक काम की तरह ले रहे हैं, थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रेशर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर और टीचर से दोनों मतलब एकदम जॉयफुली चीयरफुली हमें सब कुछ सिखाते हैं। तो प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, जॉयफुल क्लियरफुल से सीखते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे टीचर्स के लिए, तो ऐसा कौन आपको लगा कि हाँ, ये टीचर जो है इसमें एक अलग बात है और ये बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत आप अच्छी? मेरे साथ। मैं आपके सामने हाँ सर, एक अमित पाठक सर है, आप दोनों को मुझे बेस्ट लगा। मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, और जो मतलब जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत अच्छी है। चलिए, आज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आप काफ़ी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब मैंने भी बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिए हैं, जैसे कि रांची में जब मैं रहती थी, तो वहाँ पे आपको याद होगा, वहाँ क्रिकेट के लिए MS धोनी है, बहुत सारे लोग आए थे, तो वहाँ पे भी मैं किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो तब से मुझे अच्छा लगता है, चाहे कोई मेरा इंटरव्यू ले या मैं किसी का इंटरव्यू, मुझे दोनों में ही अच्छा लगता है। आपने अपने 2 टीचर्स के नाम लिए, आपने बताया कि पूरन जी और हेमचंद जी, ये दोनों आपको ट्रेन करते हैं, तो कुछ मुझे पूरन जी के बारे में बताएं। पहली बात तो सर ना मतलब बहुत ही मतलब अपने दोस्त की तरह समझते हैं और एकदम केयरफुली मतलब हमें एकदम अच्छे से सिखाएंगे और ऐसा सिखाएंगे कि एक झटके में सीख जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट डे मिस कर दिया था और मैं सेकंड डे आई तो सारे बच्चों ने कैमरा कैसे पकड़ना वो सब सीख लिया था, लेकिन सर ने मुझे करीबन 20-30 सेकंड के अंदर सारा सिखाया। तो मुझे एक सर की ये क्वालिटी अच्छी लगी कि सर हमें ना अपने स्टूडेंट की तरह नहीं, अपने फ्रेंड की तरह समझते हैं और बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप भी सर को फ्रेंड ही मानते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये हमारे टीचर ही, हमारे गुरु? मतलब एक तरीके से दोनों ही मानते हैं। दोनों। हाँ, कभी कभी फ्रेंड के रूप में, कभी कभी टीचर के रूप में, कि मतलब ज़्यादा ओवर नहीं होना है, थोड़ा बिहेवियर में रहना है, तो उसमें। You are a student of 6th standard Yes. and this is the very first time you are coming Bhavrao Devaras Saraswati Yes, Vidya this is Mandir. my first year. Correct. Or you can say this is my second month in this. So how do you actually find the school? Like nice. Nice. बहुत nice. Okay, very nice. Well, ये हमारे साथ थी किंजल, एक बहुत ही कुशल वक्ता। अपनी बात को किस तरीके से रखना है, एक छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी काबिलियत होना, इतनी अच्छी वाक्पटुता होना अपने आप में एक कमाल की बात है। ईश्वर ने इनको बहुत सारे अच्छे गुणों से पूरा वशीभूत किया है और मैं आपको बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपको खुश रखे। गॉड ब्लेस। I'm Diksha Vasish. I study in 9th standard. The name of my school is Bhavrao Devaras Saraswati Vidya Mandir. My father, Mr. Arun Kumar, is a teacher. My mother, Mrs. Nisha, is a housewife. As far as my strength is concerned, I am sincere. As far as my weakness is concerned, I am punctual. My hobby is playing basketball. I want to be a doctor. First of all, I thanks to you that you give me a golden chance to introduce myself. I am Amrita Tiwari. The name of my school is Bhavrao Devaras Saraswati Vidya Mandir. I read in class 9th E. My mother Mrs. Neeta Tiwari is a teacher and my father Mr. Shesh Narayan Tiwari is a driver. As far as my weakness I am concerned is laziness. So your first question is, how would you describe your teaching style?
So how can I describe the teaching style? Sir, your teaching style. My teaching style. So first of all, I like that the students should be interested when I teach. So they should not have any worry. Okay, and the teaching style should be interesting, attractive, so that they can take the enjoy. The next question is, do you have a fear of failure? Yes, everyone has the fear of failure because it is the human nature. After failure, everyone have the fear. So, but if we do hard work, sincere work, so there is no need of the failure. Okay? Sir, do you know the full form of failure? Failure. F-A-I-L. Yes, sir, FAIL. First attempt In learning. in learning. Okay, first attempt in learning. Sir, what's your best quality What is the best quality of yours? of yours? If I tell about my quality, so I'm optimistic. So I have the positiveness in my. Okay. How do you manage your time? How I manage my timetable. I know well that if you want to be successful, so time management is the most important thing in our life. So I make a timetable by which I can manage the time management. Sir, can you give us some tips to express confidence? Some tips to have the confidence. Okay, so first of all, we should speak loudly. If we are speaking loudly, so we can have the confidence. After that, we should read the books. If we read the books, so it creates the confidence because by reading the books, we can get the knowledge. Or if we have the knowledge, so we have the confidence. Five areas. So the 5 areas of the personality, according to me, first of all, there are 4 pillars of the communication. First is reading, writing, speaking, and listening. And after that, 5th is how can we communicate to the others? How can we be the friends of all? Okay? Yes. And if we have no leadership, we don't do any work with the best. So it is important to have a leadership, and if we have no ego, or sometimes we have ego and we don't understand someone. So first of all, we have self-confidence, and that is not I. We have to use we, and we have to work in leadership. So it is best. What makes you unique? Yes. What makes you unique? What makes us unique? A person is unique in his own self. If a person doing his work very interestingly and impressingly, and its expression is also unique. इसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ और कई बार मोहल्ले में कुछ लोग वॉलीबॉल खेलते हैं तो मैं उसका भी आनंद लेता हूँ। सर, आप अपनी टीचिंग स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं? मुझे लगता है हमेशा जॉयफुल रहना चाहिए। मैंने हमेशा से बच्चों को वैसा ही पढ़ाया है जैसा मैं खुद पढ़ना चाहता था। तो मुझे लगता है खेल खेल में पढ़ाई हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको फेलियर को फियर है? नहीं, मुझे फेलियर का फेयर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है या तो आप सीखते हैं या फिर आप जीतते हैं। तो अगर आप जीत नहीं रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अपनी असफलताओं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सर, फेल की फुल फॉर्म क्या है? फेल की फुल फॉर्म, देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस तरीके से किसी फुल फॉर्म को डिस्क्राइब करता है। मेरी नज़र में तो फेल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर करें। सर, मेरे मानना है कि फेल की फुल फॉर्म होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप कह सकते हैं इसको, आपके नज़रिए से ये बात ठीक है। सर, आप अपने आप को अपनी बेस्ट क्वालिटी क्या बोलना चाहते हैं? व्हाट्स योर बेस्ट क्वालिटी? देखिए, आई एम अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड। मैं ईश्वर में आस्था रखने वाला हूँ, साईं बाबा को मानता हूँ मैं और सभी भगवानों को मानता हूँ। तो मुझे लगता है पहली चीज़, जो भगवान को मानते हैं और कृष्णा को मानते हैं या किसी भी भगवान में आस्था रखते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दिल से बड़े अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिनको पॉजिटिव वाइब्स आता है उनको। तो पहली चीज़ तो गॉड लविंग होना चाहिए, तो मैं गॉड लविंग ईश्वर में आस्था रखता हूँ और उसके बाद मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। सर, क्या आप हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करने के लिए?
क्योंकि क्या होता है कि मैंने सचिन तेंदुलकर को सुना। टाइम हो सचिन गया, तेंदुलकर सब आ रहे एक बार हैं कहते हैं तो कि जब इनसे मैं कहीं जरा ग्राउंड पर जाता हूँ तो हर बार नर्वस होता हूँ। हर इंसान को थोड़ा सा नर्वस होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप नर्वस हैं थोड़े से तो इसका मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, मतलब आप अपने आप को इंसान ही समझते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है आप अपने आप को हर चीज़ से ऊपर समझना शुरू कर देते हैं, बस आपकी गलतियाँ और आपका पतन वहीं से शुरू होता है। तो मुझे लगता है हम सभी को थोड़ा सा नर्वस होना चाहिए और आप परफॉर्म करते चलें, क्योंकि जैसे जैसे आप परफॉर्म करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। आपके साथ जो टीम काम करती है, आपके जो आसपास लोग हैं या आपके पेरेंट्स ने जिस तरीके से आपको ट्रेन किया है, परवरिश की है, वो आपको कॉन्फिडेंट बना ही देती है। So what makes you unique? What makes me unique? Well, I personally believe that I am not unique, but trying to be unique. And So any one thing that makes you unique, that you think like इस चीज़ से मैं unique हूँ. I believe that I am very joyful and people enjoy my company. So that is something what actually makes me unique.